जिला अध्यक्ष हेलो जिला समिति और बनर्जी और तमाम हमारे नेता बैठे हुए जी बैठे रामेश्वर जी, हरिप्रसाद जी सरपंच, घनश्याम जी, शिवचंद जी भैरवा, शंभूलाल जी, श्यामलाल जी माली, कैलाश सैनी जी, रूपचंद जी सरपंच, मुग्राम जी मीणा, मंजू जी बोली और मोनिका सरपंच, गिला जी गुजर, तुलसीराम जी गुजर, हेमराज जी सरपंच और एडवोकेट अंजू मीणा, मोनू भैरवा जी और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुझे बाटोला में आने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गांव में आया हूँ आप सबके दर्शन करने के लिए। जो आप यहाँ उपस्थित है, आपकी उपस्थिति आपका आशीर्वाद है मुझे भी, इंदिरा जी को भी, कांग्रेस छत्तीस कौम की पार्टी है, आपको मालूम है। बरसों से पूरा किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, मैं समझता हूँ कि छत्तीस कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और उसी रूप में इंदिरा जी को कांग्रेस हाईकमान ने खड़गे सामना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के उन्हें आपको इंदिरा जी को आपके क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया है। अब आपके विश्वास के आधार पर बनाया है, आपके विश्वास के आधार पर बनाया गया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि काम में कोई कमी रखी नहीं इंदिरा जी ने, जो मांगा मुझसे भी मैंने स्वीकृत कर दी। मैंने यहाँ तक कह दिया, इंदिरा जी तुम मांग के बाद थक जाओगी, मैं इलाके के अंदर अंग्रेजी स्कूल खुल गए, भड़ोली में एसटी आवासीय विद्यालय बन गया, बोली में ITI, बामनवास, सुकाल, सुकाल में CSC, खेड़ा में TSC, बरनाला मित्रपुरा को तहसील बनाया, बोली बामनवास ट्रेनी को नगर पालिका बना दिया, बामनवास डिप्टी SP का ऑफिस खोल दिया, बोली और बामनवास में लिको का केंद्र खोलना बड़ी बात नौजवानों के लिए। लिको का केंद्र आने वाले वक्त में छोटी छोटी उद्योग लगेंगे, छोटे उद्योगपति बनेंगे, काम शुरू होगा। यूनिवर्सिटी का काम खोलना ब्लॉक के अंदर पहली बार शुरू हमने किया है। मुझे खुशी है कि बोली बामनवास में लिको का औद्योगिक क्षेत्र भी बन रहा है। बाटोला और बामनवास में कृषि मंडी शुरू कर दी, बोली बाटोला में खेल स्टेडियम बन रहा है, बच्चों के लिए स्टेडियम बन रहा है। बामनवास विधानसभा क्षेत्र में 4 मेगा हाईवे, करीब 400 करोड़ की लागत से सड़कें बन रही है। आप सोच सकते हो, काम की कमी रखी नहीं हम लोग, जो मांगा पानी के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी के अंदर 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को भी और निःसज्जनों को, विधवा हमारी बहनें होती है, तकलीफ आती है, उनको भी दे रहे हैं। और जो विकलांग है उनको भी, पहले 500 रुपये थी, अब मैंने बढ़ा के 1000 रुपये कर दिए पेंशन कर सकते। इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि ये सोशल सिक्योरिटी है, सामान्य सुरक्षा देने का काम हमने किया है। महंगाई का वक्त था, राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो 4 मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, आपस में सभी समाज के बीच में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का माहौल बने
और गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है बहुत बड़ी नहीं हो जाए। गरीबों के हित की बात उन्होंने करी। वही 4 पॉइंट लेकर के मैंने अपना बजट बनाया, पेश किया, शानदार बजट पेश किया, घोषणा करी और घोषणा की नहीं खाली इतर बन गए। हमने घोषणा लागू भी कर दी राजस्थान के अंदर पहली बार। 10 महंगाई राष्ट्रीय गारंटी दी गई आपको। गारंटी में शानदार अवधैया 25 लाख का बीमा इलाज का हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के अंदर, और सबके लिए है, सबके लिए है। भगवान करे कोई बीमार नहीं पड़े, तो बीमार पड़ जाता है तो उनके घर में कितनी तकलीफ होती है, पैसों की, उधार लेने की, मकान गिरवी रखने की, गहने बेचने की, इलाज कराने। अब तो आपका इलाज, दवाएं, ऑपरेशन सब कुछ फ्री कर दिया है, टेस्ट फ्री कर दिया। तो पहली बार देश में हुआ है, राजस्थान के अंदर, सिर्फ राजस्थान हुआ है और सबके लिए हुआ है। बाकी राज्यों में 5 लाख का है, 5 लाख का में 20% आबादी का है, 22% आबादी का। हमने यहाँ पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर दिया। कोई गरीब अमीर कोई हो, जो पैसे वाला है तो 850 किलो खाली कर दो। इस प्रकार के किया। दुर्घटना बीमा कर दिया। अन्नपूर्णा योजना में हम लोग किट दे रहे हैं, दालों का भी, तेल का भी, मिर्च मसाले का भी। गाय मर गई थी लंपी में, 40-40 हज़ार रुपये हमने गाय मालिकों को दिया था, गाय मरने पर लंपी रोग के अंदर दिया था। और आगे बीमा कर रहे हैं गायों का, भैंसों का, 40-40 हज़ार का बीमा कर रहे हैं। प्रीमियम सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अधिकांश लोगों को 100 यूनिट बिजली में, 1 करोड़ लोगों को अब बिल जीरो आ रहा, बिल जीरो आ रहा, एक पैसा देना ही दूसरी पड़ती। और 100 यूनिट बिजली का फायदा सबको दिया है। ज़्यादा बिजली है मान लो, उसको ही 100 यूनिट कम कर दी गई है, सबको फायदा पड़े। किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, खेत पे उसके कुओं पे कर दी गई। 500 रुपये में गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं हम लोग उज्ज्वला योजना वालों को। अब जो नई गारंटी दे रहे हैं, 7 गारंटी हैं, ये 7 वचन है मेरे। अगर सरकार आपका आशीर्वाद बनेगी, क्योंकि सरकार बनाना तो आपके अधिकार क्षेत्र का है, हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। हम तो खाली काम कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कामों को बता सकते हैं भाई ये काम का इसका फायदा ही मिलेगा। किसानों का अलग बजट पेश करने वाला देश में एकमात्र राज्य को है तो राजस्थान है, जहाँ अलग से बजट पेश किया गया किसानों के लिए। आप सोच सकते हो। तो काम तो अनेक किए हम लोगों ने, अनेक काम किए। और 7 गारंटी जो है उसमें आप देख लीजिए, एक से बढ़कर के गृह लक्ष्मी योजना हमारी बहने माता बैठी है। हमने तय किया है 10,000 रुपये प्रति वर्ष घर की मुखिया को मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा, सम्मान राशि मिलेगी। दूसरा हमने किया है गैस सिलेंडर जो है, पहली कल उज्ज्वला योजना वालों को मिलता था, अब जो राशन की दुकानों से सामान खरीदते हैं, खाद्य सामग्री में जो नाम जिनका है, वो 1 करोड़ 5 लाख लोगों के परिवारों को भी अब 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये दूसरी घोषणा गारंटी में दी है। एक दी है, आपदा आ जाता है, बाढ़ आ गई या ओलावृष्टि हो गई, बिजली गिर गई, अंदर आ गए कई मकान गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो सरकार के नॉर्म्स बहुत कम है, कम पैसा मिलता है, 1,50,000 2 लाख। हमने कहा 15 लाख तक का बीमा करवाएंगे हम लोग। वो जो तकलीफ में आ गए रात, 15 लाख रुपए तक का मिलेगा, मिल सकेगा। ये हमने गारंटी दी है। एक गारंटी दी है गोधन की, ये नई बात है आपके लिए। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की थी, मैं देख के आया था रायपुर के अंदर। जो गाय भैंस है उनका गोबर जो है वो अब जो है, क्योंकि गाय फिरती है गलियों में, मोहल्लों में, केवल एक्सीडेंट होते हैं तो गाय मर जाती है या आदमी मर जाता है एक्सीडेंट के अंदर,
तो तमाम गाय भैंसें जो है, भैंस तो नहीं जाती है गलियों में, कम जाती है, पर गायें बहुत जाती है, नंदी जाती है, उन सबको बाड़ों में रखेगी सरकार। और जो मालिक होगा वो भी ध्यान रख सकता है उसका, सरकार भी ध्यान रखेगी, चारे का पानी का सब ध्यान रखेगी। और गोबर जो है, गोबर 2 रुपये किलो सरकार खरीदेगी तमाम पशुपालकों से। ये इतना बड़ा काम होगा। एक तरफ तो गलियों में सफाई गलियों में रहेगी, एक तरफ तो कहते गाय माता, और वो गाय माता को फिर आप जानते हो कि गलियों में फिरती है, अच्छी नहीं लगती है। तो हमने तय किया कि उनको सब सामान जो है बाड़ों में रखेंगे, और जो गोबर होगा उसका गैस बनाएंगे, गोबर का खाद बनेगा, दवाई बनेगी गौमूत्र की। इस प्रकार सरकार जो पहली बार गोबर खरीदने के लिए मैदान में उतर रही है, सरकार खुद उतर रही है। इस प्रकार से गोधन योजना बनाई हम लोगों ने, और 2 गांडी दी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। छात्र जो है, एक तो अंग्रेजी स्कूल इस बार हमने खोली थी, करीब 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। मुझे खुशी है गांव वाले इतने समझदार हैं, उन्होंने अंग्रेजी स्कूल का स्वागत किया गांव के अंदर। 6 लाख बच्चे पढ़ने लग गए। प्रदेश में आजकल लौटी को नहीं पड़ती, इतनी मांग है स्कूलों की। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं खुद छात्र था, पढ़ता था, मैं खुद अंग्रेजी के खिलाफ था। अंग्रेजी क्या काम आएगी जिंदगी के अंदर, ये सोच करके। तो मुझे खुशी है, ज़माना बदल गया है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इंटरनेट है, ईमेल है, कंप्यूटर आ गए हैं। ये राजीव गांधी का सपना था, पूरा हुआ। अब अंग्रेजी जानकार रखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बनती है, ज्ञान बढ़ता है हमारा, हम ज्ञान दे सकते हैं किसी को। और पढ़ाई भी आजकल डिस्टेंस होती है, बिना तारों के। पढ़ाई चाहे दिल्ली से हो, जयपुर से हो, घर बैठे बैठे आदमी पढ़ सकते हैं। कोरोना के अंदर पढ़ाई हुई थी डिस्टेंस से, दूर से कंप्यूटर से काम करता है, मोबाइल काम करता है, बातचीत होती है, मेरी पढ़ाई पूरी हो सकती है कंप्यूटर से। तो 2 बातें की हमने। एक तो हमने कहा है अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे हम लोग, पूरी गारंटी दे रहे हैं, और स्कूल में जितनी आप मांगोगे इतनी स्कूल मिलेगी आपको, तो गारंटी दे रहे हैं हम लोग। और नंबर 2, छात्रों के लिए, जो छात्र 12वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं अभी, जैसे वो जाएंगे अगली बार प्रवेश लेने के लिए कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज में जाएगा, विश्वविद्यालय में जाएंगे सरकारी, उन सबको जो है मैं समझता हूँ 15-20 हज़ार का होगा, वो लैपटॉप या टैबलेट देंगे, सबको देंगे, सभी बच्चों को देंगे हम लोग, जिससे कि वो फर्स्ट ईयर से ही छात्र जो है, सुनो भैया, छात्र जो है फर्स्ट ईयर से ही कंप्यूटर चलाना सीख सके, लैपटॉप माध्यम से IT बेस्ड काम सीख सके, पढ़ाई कर सके, दूर से डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं उसको, वो कर सके, देश दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर सके, तो उसको लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा। ये हमने तय किया, जिससे हमारे राजस्थान के बच्चे फर्स्ट ईयर से ही सीखना शुरू कर दे। हर एक बच्चा 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर नहीं सकता, 25 हज़ार भी लग सकते हैं उसके अंदर। तो ये तो बात की बात है, कितने में आएगा वो, पर कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं हमारे भविष्य जो है बच्चों के हाथ में है। बच्चों का भविष्य अगर अच्छा होगा तो राजस्थान का भविष्य अच्छा होगा। मुझे 500 बच्चों को विदेश भेजने पढ़ने के लिए, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहने की बातें बहुत सारी है, समय कम है, आपसे मैं अपील करना चाहूँगा। 7 गारंटी हम दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, और 10 गारंटी दे दी हमने, लागू भी कर दिया हम लोगों ने। बहुत बड़ी बात है, 10 महंगाई शिविरों में जो गारंटी दी गई लागू भी हो गई है। तो मैं आपसे अपील करूँगा, कृपा करके आप लोग, इंदिरा मीणा जी बहुत ही आप जानते हो कि आपने एक बार मौका दिया उनको,
और उन्होंने कमी नहीं रखी जिस रूप में उन्होंने काम किया है असेंबली के अंदर। आवाज़ उठाइए, आपकी आवाज़ उठाइए, आपके लिए कोई कमी रहने नहीं दी आपको। और जो मांगा मैंने कहा आपको, मैंने उनको स्वीकृति दी है। आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपका शुभकामना उनके प्रति रही है, इसलिए उनको एक मौका और मिला है इस बार काम करने का। अब मैं आपसे अपील करूँगा कि आप लोग ऐसे उम्मीदवार को आप सबका आशीर्वाद मिले, आप लोग कामयाब करो। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ, आप जीतोगे तो इनके आई हमेशा आपके बीच में रहेगी, आपके सुख दुख की साथी बनेगी, कोई कमी नहीं आने देगी। बारवाला तहसील जो है, इंदिरा जी ने कहा है, बाबा तहसील जो है 52 में रहनी चाहिए, कहा उन्होंने भाई। ठीक है, बरनाला तहसील 52 में रहेगी, आप कह रही है ना। अच्छा, 52 में इंदिरा मीणा जी, आपके गंगापुर सिटी में रामकेश मीणा जी है, टोड़ा भी में घनश्याम मेहर जी खड़े हुए हैं, और पूरे माधोपुर में आप सबको मालूम ही है अशोक वेरवा भी है, दानिश अबरार भी है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सबको अपना आशीर्वाद दें। सरकार तभी बनेगी, सुन लीजिए आप लोग, अगर आप चाहते हो सरकार पुनः बने हमारी, वो तो बनेगी तो वहाँ के लोकल एमएलए जीतेगा तो बनेगी, बड़ा नहीं बनेगी। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा, आपके अगर कोई शिकायत भी किसी से हो कि क्षेत्र के अंदर उम्मीदवार थे, मुझसे भी शिकायत हो सकती है, कहीं कहीं कमी रह जाती है, तो मैं दूर करो। और सरकार बनानी है तो आप आशीर्वाद देकर कामयाब करें। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद भाषण के लिए। सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। लगातार तूफानी चुनावी दौरे उनके जारी हैं। बामनवास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाटोता में भी इसके अलावा चुनावी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही इंदिरा मीणा के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार लगातार आपके लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी अगर आप मौका देंगे तो विकास के कार्य रुकेंगे नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़कर सामने आएंगे।